हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स में केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है, तो यदि हम हेलो एल्केन्स गिव्स थ्री टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, हेलो एल्केन गिव्स थ्री टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। नंबर 1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नंबर 2 एलिमिनेशन रिएक्शन और नंबर 3 रिएक्शन विद मेटल। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन गिवन बाई हेलो एल्केन। First of all, we study about the nucleophilic substitution reaction. क्वेश्चन आता है व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विच इनिशिएटेड इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल वो सारे ग्रुप होते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज हो। अब ये हमारे पास एक मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है NU नेगेटिव यानी न्यूक्लियोफाइल से। ठीक है, हेलो एल्केन के साथ मैं रिएक्शन करा रहा हूँ, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, होगा क्या, ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा ये हेलो एल्केन को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। ठीक है, और कंपाउंड बना लेगा। यहाँ से क्या है, हेलो जो हमारा हेलोजन एटम है वो रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की रिएक्शन जिसमें क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देता है, उसके ऑन पोजीशन से रिप्लेस कर देता है। तो इस प्रकार की रिएक्शन कहलाती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, और ये रिएक्शन हेलो एल्केन देते हैं, ये रिएक्शन देते हैं हेलो एल्केन, राइट। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, द ग्रुप हैविंग नेगेटिव चार्ज एंड लॉन पेयर नोन एज न्यूक्लियोफाइल। ऐसे सभी ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन रिच हों, जिन पे नेगेटिव चार्ज हो, जिन पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, उन सबको क्या बोलते हैं, हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। जैसे जिन पे नेगेटिव चार्ज वो सब न्यूक्लियोफाइल होते हैं, या जिन पे लॉन पेयर हो उन पे वो सबको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। नेगेटिव चार्ज होने का मतलब है उन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, सब ये हमारे न्यूक्लियोफाइल हैं, जितने भी आप यहाँ पे क्या है एज एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। तो डेफिनेशन यदि न्यूक्लियोफाइल की यदि कोई पूछता है तो बताएंगे द ग्रुप हैविंग नेगेटिव चार्ज एंड लॉन पेयर एंड आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, उन्हें न्यूक्लियोफाइल बोला जाता है, राइट। अब इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन आती है रिएक्शन विद एक्वस NaOH और KOH। एक्वस NaOH और KOH का मतलब है कि NaOH और KOH का एक्वस सॉल्यूशन मतलब NaOH और KOH को वाटर के अंदर मिक्स किया हुआ है, सॉल्वेंट वाटर है। तो हेलोजन एटम ऑफ हेलो एल्केन रिप्लेस बाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप व्हेन द हेलो एल्केन रिएक्ट विद एक्वस NaOH एंड KOH। जब भी हमारा कोई हेलो एल्केन, इसमें ध्यान रखना है कि हेलो एल्केन में जो एक कार्बन होता है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है और हेलोजन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो बॉन्ड पोलर होता है ये। ठीक है, एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो वाटर के अंदर K+ और OH नेगेटिव है। ठीक है, OH नेगेटिव यहाँ न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल इस न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देगा। तो क्या होगा, Cl के स्थान पर आ जाएगा OH और हमारा बन जाएगा प्रोडक्ट एल्कोहल। ये बात ध्यान रखना है कि यदि हमें किसी हेलो एल्केन से एल्कोहल बनाना हो, ठीक है, तब मैं या तो उसकी एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराऊंगा या फिर NaOH के साथ रिएक्शन कराऊंगा। ठीक है, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्कोहल बनेगा। और ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन हमारी एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें OH एक न्यूक्लियोफाइल है, यानी उस पर नेगेटिव चार्ज है और वो Br या फिर Cl को रिप्लेस कर रहा है और इन पर भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो एक नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को उसकी पोजीशन से सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो इसलिए इसको बोला जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ भाई न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। न्यूक्लियोफाइल वो होती हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज हो, जिन पे लॉन पेयर हो, या जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो। और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज दो ही होती हैं, जिन पे नेगेटिव चार्ज हो या फिर जिन पे लॉन पेयर हो, उनको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। और ऐसी रिएक्शन जो न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में होती हैं, ठीक है, ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है जिसमें एक एटम एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को उसके ऑन पोजीशन से हटा देता है। ठीक है, इस प्रकार की रिएक्शन कहलाती हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें अब न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इस न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो इसलिए इसके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल देंगे। और इसका पहला एग्जाम्पल है रिएक्शन विद KOH और NaOH। जब भी आपको किसी हेलो एल्केन से आपको एल्कोहल बनानी हो, तब आपको एक्वस KOH या फिर NaOH के साथ ही रिएक्शन करानी पड़ेगी, राइट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन विद सोडियम एल्कोक्साइड। रिएक्शन विद सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है। तो इन दिस रिएक्शन ईथर इज फॉर्म्ड, इसमें ईथर बनता है। और तो हमारी रिएक्शन है रिएक्शन विद सोडियम एल्कोक्साइड। इसमें क्या होता है, इन दिस रिएक्शन ईथर इज फॉर्म, एक तो इसमें ईथर बनता है। जब भी हम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे किसी
हेलो एल्केन की, तो हमारा एक तो ईथर बनेगा, और इस रिएक्शन को बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इसमें क्या होता है, इसमें एक कंपाउंड होता है सोडियम इथॉक्साइड, और उसकी हम किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, एल्काइल हैलाइड के साथ या हेलो एल्केन के साथ। तो हमारा क्या होता है, जो ये जो हमारे पास क्लोरीन है, ठीक है ना, इस पर नेगेटिव चार्ज है, और इसमें CH3CH2O नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल है, इतना पार्ट इसमें न्यूक्लियोफाइल है। तो ये पार्ट क्या है, Cl को यहाँ से रिप्लेस कर देगा। जब Cl रिप्लेस होगा तो Na के साथ जुड़कर क्या NaCl बनाएगा, और ये जो पार्ट है ऑक्सीजन इससे जुड़ जाएगा, जहाँ Cl की जगह ऑक्सीजन जुड़ेगा। ये पोर्शन इस प्रकार से क्या टर्न आउट होकर CH3CH2O CH2CH3 यानी ईथर बनेगा, इथॉक्सी इथेन। ठीक है, तो ये दूसरी रिएक्शन है, ये भी हमारी एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें जो इथॉक्साइड पार्ट है, ये जो पार्ट है ना, इथॉक्साइड पार्ट है, ये किसका काम कर रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी रिएक्शन विद NaI, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करानी है। वैसे पहले पढ़ा चुका हूँ, फिनकेल्स्टन रिएक्शन होती है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में। मैं इसमें क्या होता है कि एल्काइल हैलाइड या एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड NaI के साथ रिएक्शन करते हैं ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में, तो आयोडो इथेन बन जाता है, और NaCl वहाँ से क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन विद अमोनिया। अब जब रिएक्शन विद अमोनिया आप कराएंगे तो टू फॉर्म एमीन, इसमें एमीन बनेगा। क्या बनेगा, एमीन। ठीक है, तो अमोनिया क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है, मैंने बताया जिन पे लॉन पेयर होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अमोनिया का NH2, अमोनिया को हम दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे, NH2H, उसमें क्या है, जो NH2 है उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, H पे पॉजिटिव। तो NH2 जो है वो Cl को उसके जो पोजीशन से उसको हटा देगा, रिप्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो CH3CH2NH2 बन जाएगा। और जो यहाँ का अमोनिया का H है वो Cl के साथ HCl, तो प्राइमरी एमीन बनेगी इसमें। ऐसे ही फिर क्या होगा, जो ये प्राइमरी एमीन बनी है, क्योंकि नाइट्रोजन पे अब भी लॉन पेयर बचे हुए हैं, तो फिर ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। फिर क्या होगा, फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और वो Cl के साथ, अब हमारे पास ये सेकेंडरी एमीन बनेगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, फिर ये सेकेंडरी एमीन, इसमें अभी क्या है, एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, लॉन पेयर भी हैं। अब ये पूरा एक अमोनिया की तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक है, ये भी टूट जाएगा, CH3CH2 का उल्टा इस N पे माइनस और H पे प्लस। अब ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या है, किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का, वो एडअप हो जाएगा, फिर इसके अंदर से HCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन इस प्रकार से बन जाएंगे। तो रिएक्शन विद अमोनिया से ये होगा। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों रिएक्शन है, एक तो रिएक्शन विद KCN और रिएक्शन विद AgCN। ठीक, तो जब भी ये KCN के साथ रिएक्शन करेगा कोई हेलो एल्केन, जैसे मान लो क्लोरोइथेन ही है, ठीक है ना, ये इथाइल क्लोराइड है, ये KCN के साथ रिएक्शन करेगा। CN पे नेगेटिव है, K पे पॉजिटिव है, Cl पे नेगेटिव है, कार्बन पे पॉजिटिव है, तो CN क्या है, क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा और हमारा बन जाएगा इथाइल साइनाइड। ठीक है, इसमें बनता है इथाइल साइनाइड। इसमें बनता है जब KCN के साथ रिएक्शन कराते हैं तो साइनाइड प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, और जब रिएक्शन AgCN के साथ होगी तो आइसोसाइनाइड बनेगा, मतलब इसमें कार्बन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा, इसमें कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बनेगा। इसलिए जब कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है तो बनेगा इथाइल साइनाइड, और जब कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बनता है तब बनेगा इथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको साइनाइड बनाना हो तो KCN के साथ रिएक्शन करानी है, और आइसोसाइनाइड बनाना हो तो AgCN के साथ रिएक्शन करानी है। ठीक है, ये हमारी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है दोनों ही। अब इस क्वेश्चन पे जो हमने पीछे पढ़ा है इससे संबंधित एक क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल 10.5 है NCERT के अंदर ही, कि हेलो एल्किन रिएक्ट विद KCN टू फॉर्म एल्काइल साइनाइड एज मेन प्रोडक्ट वाइल AgCN फॉर्म आइसोसाइनाइड एज चीफ प्रोडक्ट। एक्सप्लेन करना है कि यदि हम क्या है KCN की रिएक्शन कराते हैं किसी एल्काइल हेलो एल्किन के साथ तो साइनाइड बनता है, और AgCN के साथ कराते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है। अब इसका रीज़न क्या होता है कि KCN हमारा आयनिक होता है, ये आपको पढ़ना है अच्छे तरीके से, समझा मैं रहा हूँ इसको। KCN जो होता है वो आयनिक होता है, ठीक है, तो उसमें कार्बन एटम भी बॉन्ड बना सकते हैं और नाइट्रोजन भी, लेकिन कार्बन कार्बन बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए कार्बन कार्बन बॉन्ड बन जाता है, कार्बन नाइट्रोजन नहीं बनता है साइनाइड के केस में, जब KCN के केस में। ठीक है ना, इसलिए तो बनता है वहाँ पर साइनाइड। लेकिन AgCN में कोवलेंट बॉन्ड होता है, तो AgCN में क्या है, कार्बन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता, नाइट्रोजन ही बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है। नाइट्रोजन अपने लॉन पेयर को डोनेट करता है, और वहाँ पर क्या है, लॉन पेयर या नाइट्रोजन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि कार्बन फ्री नहीं है, क्योंकि बॉन्डेड है अभी वो।
इसलिए क्या है, नाइट्रोजन ही बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसमें क्या है NC बनता है, यानी आइसोसाइनाइड बनता है, और KCN में साइनाइड बनता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आता है रिएक्शन विद KNO2। रिएक्शन विद KNO2 क्या है, जब भी आप KNO2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो बनेगा प्रोडक्ट एल्काइल नाइट्राइट। मतलब क्या है, इसमें ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड में। KNO2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो ONO कंपाउंड बनेगा, इथाइल नाइट्राइट, ठीक है। लेकिन यदि आप AgNO2 के साथ रिएक्शन कराओगे, ठीक है, तो नाइट्रोजन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर देगा। ऐसे में हमारा क्या बनेगा, हमारे का नाइट्रो बनेगा, नाइट्रो कंपाउंड। यदि नाइट्रो कंपाउंड बनाना हो तब तो AgNO2 के साथ रिएक्शन करानी है, और यदि नाइट्राइट बनाना हो तब KNO2 के साथ रिएक्शन करानी है, ठीक। अब हमारा क्या है इसके अंदर, इसी से संबंधित हमारे पास जैसे NO2 और ये NO2 है, इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है ऑक्सीजन बॉन्ड बनाने में, इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है नाइट्रोजन। ऊपर पढ़ा था उसमें कार्बन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा था CN के अंदर, और एक बार नाइट्रोजन, ठीक है। तो यदि हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर दो ऐसे एटम प्रेजेंट हो जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम पर एक ही बॉन्ड बनाता हो, उसे बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। यानी द न्यूक्लियोफाइल विच हैव टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर आर नोन एज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। जैसे कार्बन नाइट्राइड जो साइनाइड आयन है और नाइट्राइट आयन है, ठीक है ना, इसमें क्या होगा, इसमें ये भी बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है, कार्बन भी और नाइट्रोजन भी, इसलिए इसमें दो ग्रुप एटम ऐसे हैं जो बॉन्ड बना सकते हैं। इसमें भी दो एटम है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसलिए इसे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, ठीक है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो ये भी हमारी एक प्रकार की क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बिल्कुल उसी की तरह हमारे पास एक और रिएक्शन है, रिएक्शन विद सिल्वर एसीटेट। रिएक्शन विद सिल्वर एसीटेट में भी क्या होता है, इसमें भी एस्टर बनता है। इसमें क्या बनता है, एस्टर। सिल्वर एसीटेट के साथ रिएक्शन कराओगे CH3CH AgCl बाहर हो जाएगा, CH3CH2 ऐड हो जाएगा, इथाइल एसीटेट बन जाएगा, ये बन गया मेरा एस्टर। फिर आता है रिएक्शन विद LiLH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन, तो इसका रिडक्शन हो जाता है, ठीक है, और हमारा बन जाता है, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो हमारा कंपाउंड बन जाता है इथेन। यानी यदि क्लोरोइथेन के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो इथेन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट